बलदेव राम, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी, BA पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। अपन अध्ययन कर रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो सगुण मार्गी जो शाखा है उसकी कृष्ण मार्गी शाखा, उसकी कौन सी प्रवृत्तियाँ, कौन सी विशेषताएं, उनके बारे में अध्ययन किया था। आज अध्ययन करेंगे कृष्ण मार्गी जो शाखा थी उसके प्रमुख कवि कौन कौन से थे। हालांकि अपन ने जो अष्टचाप के कवि उनके बारे में भी पढ़ा था थोड़ा बहुत। आज इस शाखा के जो प्रमुख कवि हैं और उनका जो लिटरेचर है और उस लिटरेचर में उन्होंने क्या लिखा है उसके बारे में आज अपन देखेंगे। सूरदास इस शाखा के एक प्रकार से प्रतिनिधि कवि हैं, वो महात्मा सूरदास को माना जाता है। सूरदास के जीवन व्रत के लिए बहिर्साक्ष्य के रूप में भक्तमाल, जिसकी रचना नाभादास ने की थी, 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ ने, और वल्लभ दिग्विजय जिसकी रचना यदुनाथ ने की थी, इनका आधार लिया जाता है। 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार वे दिल्ली के निकट सीही के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। वार्ता ग्रंथों के अनुसार सूरदास से महाप्रभु वल्लभाचार्य की भेंट 1509-10 ईस्वी में हुई थी। तब से वे वल्लभाचार्य के शिष्य बनकर पारसोली गांव में रहने लगे थे। उनका जन्म 1478 ईस्वी तथा इनका निधन 1583 ईस्वी में माना जाता है। वे जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, इस विषय में विवाद है। उनके निधन पर गोसाई विठलनाथ ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जात है, सो जाको कछु लेनु होय सो लेऊ। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर की पूर्ण स्थापना पूर्णमल खत्री ने 1519 ईस्वी में करवा दी थी। इसी मंदिर में कीर्तन सेवा सूरदास को वल्लभाचार्य जी ने सौंपी थी। सूरदास की 3 रचनाएं मानी जाती है, सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लेरी। साहित्य लेरी के एक पद में सूर ने यह स्वीकार किया है कि वे पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई के वंशज थे। इस कुल में हरिचंद के 7 पुत्रों में सबसे छोटे सूरजदास या सूरदास थे। सूरदास पहले विनय और दासी भाव के पद लिखा करते थे, किंतु वल्लभाचार्य की आज्ञा से उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का गायन पदों में किया। सूर सागर की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। इसमें कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा फुटकल पदों में है। साहित्य लेरी में सूरदास के दृष्टकूट पद संकलित हैं। दृष्टकूट पद वो पद हैं जिनका आसानी से अर्थ अपने समझ में नहीं आए, यानी काफ़ी जोड़ भाग या गुणा भाग करने से उनका अर्थ अपने समझ में आता है। सूरदास ब्रज भाषा के पहले सशक्त कवि हैं, किंतु उनकी रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य संबंधी उक्तियाँ सूरदास की झूठी सी जान पड़ती है। आचार्य शुक्ल ने इसीलिए कहा है कि सूर सागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास प्रतीत होता है। सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। सूर सागर में उपलब्ध दृष्टकूट वाले पद भी विद्यापति का ही अनुकरण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में जो लिखा वो इस प्रकार है। जैसे रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान शिरोमणि यानी महत्वपूर्ण पद के अधिकारी माने जाते हैं या सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति का गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सूरदास की दृष्टि पहुँची, वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। इसीलिए सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट माना जाता है। बाल चेष्टाओं की ऐसी स्वाभाविक एवं मनोहर झांकी अन्यत्र नहीं मिलती। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। ईश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखकर
भक्त सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में अपने को छोड़ देता है। सूर भी यही मानते हैं। अनुग्रह के आगे ज्ञान, कर्म, योग, उपासना सब निरर्थक हैं। सूर की भक्ति सखा भाव या सख्य भाव की भक्ति है। सूर की भक्ति पद्धति में जो माधुरी भाव मिलता है वह मुख्य रूप से लीलाओं पर आधारित है। भ्रमर गीत की गोपियों में भक्ति का यह स्वरूप उपलब्ध होता है जिसमें उनके हृदय की पवित्रता, निश्चलता, अन्योन्यता और उदारता दिखाई पड़ती है। भ्रमर गीत सूरदास का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी एवं वाग वेदज्ञपूर्ण अंश हैं जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। यह एक सुंदर उपालम काव्य है। भ्रमर गीत को यानी उपालम काव्य के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया गया है। इसमें सुगुणों पर उपासना का निरूपण हृदय की अनुभूति एवं भावना का आधार पर किया गया है, तर्क पद्धति पर नहीं। सूर ने नवीन प्रसंगों की जो उद्भावना की है वे उनकी मौलिक विशेषता मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रसंगों की उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। बाल लीला एवं प्रेम लीला के भीतर ऐसे अनेक छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर जैसा समर्थ कवि ही कर सकता था। भ्रमर गीत के अंतर्गत सूरदास ने प्रेम दशा के भीतर न जाने कितनी मनोवर्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा कराई है। नंददास की गणना अष्टछाप के कवियों में की जाती है। इन्हें गोस्वामी विठलनाथ जी ने अष्टछाप में अपना शिष्य बनाया। नंददास जी के बारे में जो विवरण 252 वैष्णव उनकी वार्ता में है उसे शुक्ल जी ठीक नहीं मानते। वार्ता ग्रंथों में उन्हें प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास का भाई बताया गया है, जो नितांत गलत सिद्ध हो चुका है। संभवतः पल्लव संप्रदाय को महिमा मंडित करने हेतु वार्ता ग्रंथों में ये उल्लेख किया गया है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में शुक्र क्षेत्र, जिसको सोरों के नाम से भी जाना जाता है, यानी शुक्र क्षेत्र के रामपुर गांव में हुआ तथा मृत्यु 1583 ईस्वी में मानसी गंगा के तट पर हुई। गोसाई विठलनाथ से पुष्टि मार्ग की दीक्षा लेने पर उनका जीवन ही बदल गया तथा सूरदास के संपर्क में आकर और उनकी भक्ति भावना देखकर उनका शास्त्र मोहभंग हुआ। ब्रजभाषा काव्य में सूरदास के उपरांत यानी इनके बाद नंददास ही सर्वाधिक प्रतिभाशाली कवि माने जाते हैं। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने विविध शास्त्रों का अध्ययन किया था। उनके लिखे कुछ ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं: अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, श्याम सगाई, सुदामा चरित्र, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली, मान मंजरी, प्रेम बाहे खड़ी, रुक्मणी मंगल, रास पंचाध्यायी आदि उनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। वीरे मंजरी में कृष्ण के वीरे में एक ब्रजवासी की वीरे दशा का भावात्मक चित्रण देखने को मिलता है। रूप मंजरी को प्रेमाख्यानक परंपरा का ग्रंथ माना जाता है। अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी दोनों ही शब्दों के पर्याय कोश हैं। मान मंजरी चमत्कार प्रदान रचना है। छंद की प्रथम पंक्ति में पर्यायवाची हैं और दूसरी पंक्ति में कवि ने उस शब्द का प्रयोग कर दूती द्वारा राधा के श्रृंगार का वर्णन किया है। ये उनके प्रकांड पांडित्य का बोध कराने वाला ग्रंथ है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखित नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति है, जिसमें कवि ने लौकिक एवं पारलौकिक प्रेम का समन्वय किया है। वियुक्त आत्मा रासलीला के माध्यम से रस रूप परमात्मा से मिलन को व्याकुल है, प्रयत्नशील है। इस ग्रंथ की उत्कृष्ट शैली एवं काव्यत्व को देखकर ही नंददास के विषय में ये कहा गया है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। भंवर गीत परंपरा का ग्रंथ है, जिसमें कविवर नंददास ने उद्धव गोपी संवाद
और गोपियों की वीर दशा का निरूपण किया है। ये उनके दार्शनिक विचारों, परिपक्व ज्ञान एवं विवेक बुद्धि के साथ साथ भक्ति भावना का भी परिचय ग्रंथ है। अब अपन देखते हैं ब्रह्मद गीत परंपरा। ब्रह्मद गीत परंपरा अब उस काव्य के लिए रूढ़ हो गया है जिसमें उद्धव गोपी संवाद होता है। ब्रह्मद गीत का तात्पर्य उस उपालंब काव्य से है जिसमें नायक की निष्ठुरता एवं लंपटता के साथ साथ नायिका की मूक व्यथा, वीर वेदना का मार्मिक चित्रण करते हुए नायक के प्रति नायिका के उपालंबों का चित्रण किया जाता है। साहित्य में भ्रमर रस लोलुप नायक का प्रतीक माना जाता है। वे व्यभिचारी है जो किसी एक फूल का रसपान करने तक सीमित नहीं रहता, अपितु विविध पुष्पों का रसादन करता है। हिंदी काव्य में ब्रह्मद गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है, जिसके 10वें स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय में ब्रह्मद गीत प्रसंग हैं। श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए और गोपियाँ वीरे विकल हो गई। कृष्ण मथुरा में लोकहितकारी में व्यस्त थे, किंतु उन्हें ब्रज की गोपियों की याद सताती रहती थी। उन्होंने अपने अभिन्न मित्र उद्धव को संदेशवाहक बनाकर गोकुल भेजा। वहाँ गोपियों के साथ उनका वार्तालाप हुआ। तभी एक भ्रमर वहाँ उड़ता हुआ आ गया। गोपियों ने उस भ्रमर को प्रतीक बनाकर अन्योक्ति के माध्यम से उद्धव और कृष्ण पर जो व्यंग्य किए हैं, उन उपालम दिए हैं, उसी को भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। भ्रमर गीत प्रसंग में निर्गुण का खंडन, सगुण का मंडन, ज्ञान एवं योग की तुलना में प्रेम और भक्ति को श्रेष्ठ ठहराया गया है। ब्रजभाषा काव्य में भ्रमर गीत परंपरा के कई ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। विद्वान इस परंपरा का प्रारंभ मैथिल कोकिल विद्यापति के पदों से मानते हैं, किंतु विधिवत रूप में भ्रमर गीत परंपरा सूरदास से ही प्रारंभ हुई, ऐसा माना जाता है। तो ये इस शाखा के प्रमुख कवि यानी सूरदास और नंददास, और इसके अलावा भ्रमर गीत जो परंपरा है उसके बारे में अपन अध्ययन किया। अगले अध्याय में इनके और जो प्रमुख कवि हैं, इस शाखा के जो कवि हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।